हरे कृष्णा। तो एक फॉलो अप क्वेश्चन है। तो बहुत प्रामाणिक से पूछा थे, अगर हम किसी को प्रेम करते हैं लेकिन वो दूसरे के साथ ऑलरेडी प्यार करते हैं तो क्या करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ हमको समझना चाहिए कि ये प्रेम, प्यार, अफेक्शन, लव, अट्रैक्शन ये क्या है। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट रियली लव। हम बोल नहीं सकते कि ये सच्चा प्यार है, बट इट इज़ एक्चुअली इन्फेक्चुएशन, अट्रैक्शन, प्रीति, सम इमोशन जो होते हैं। क्योंकि साधारण हम देखेंगे, हु डू वी फॉल इन लव विद, हु डू वी बिकम अट्रैक्टेड टू, किन के साथ हम ज़्यादा अट्रैक्टेड और जो बोलते हैं लव करते हैं। जो लोग हमेशा हमारा सराउंडिंग्स में, आजू बाजू में, ज़्यादातर लोग, उनका जो पहचान वाले बचपन से फ्रेंड हैं या क्लासमेट हैं या ऑफिस मेट हैं, मतलब जो रोज़ देखते, रोज़ इनके साथ बातचीत करते, रोज़ इनके साथ मिलते जुलते, तो उनके साथ ही रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं। सो एक्चुअली ये लव नहीं है, बट एक फेमिलियरिटी है। सो हम ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो पर्सन आप देख रहे हैं, अट्रैक्टेड टू है, बस वो एक केवल उसका एक्सटर्नल्स आप देख रहे हैं, उसका जो लुक्स हैं, फीचर्स हैं, या कुछ क्वालिटीज़ या कैरेक्टर्स उनके बारे में। लेकिन वास्तव ये कि उनका जो जितना भी एक्सटर्नल शरीर, फेस, लुक वगैरह वो सब चेंज होने वाले हैं, और उसका जो भी गुण, स्वभाव वो भी चेंज हो सकते हैं। सो एक्चुअल जो व्यक्ति है, एक्चुअल जो पर्सन है, दैट इज़ आत्मा, जो हम जानते भी नहीं, ना कभी देखा भी नहीं। सो द पर्सन हु यू आर अट्रैक्टेड टू, you never know, you have never seen, because actually that is the आत्मा. सो जब भी हम ये आत्म तत्व का ज्ञान है, सो वी वोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप्ड, बिकॉज ये केवल एक पसंदता है, एक फ्लेवर ऑफ द वीक। जैसे अम, कोई अगर स्पोर्ट्स कार देखेंगे, तो स्पोर्ट्स कार देखेंगे, एक सुपर मॉडल साइड में आएंगे, तो फर्स्ट सुपर मॉडल देखेंगे, वाओ वो भी बहुत सुंदर लगती हैं। दूसरा सुपर मॉडल आएंगे, वाओ ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। तीसरा आएगा, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो हमारा मन ऐसे हैं, नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट, ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग सुंदर, समथिंग ब्यूटीफुल, हमेशा ढूंढ रहे थे। सो एक्चुअली ये क्यों आया हमारे अंदर, ऐसा क्यों होते सबके साथ? क्योंकि असली में, ओरिजिनली, जीवात्मा जो है इज़ लुकिंग फॉर कृष्णा प्रेम, भगवान को प्रेम करना, भगवान को प्यार करना। दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल हंगर। ये एक भूख जैसे हैं, वी आर हंग्री है, हंग्री फॉर लव। सभी लोग जो है, एवरी वन वॉन्ट्स टू लव एंड वॉन्ट्स टू बी लव्ड। ये सब लोग का नीड है, प्यार करना और प्यार को महसूस करना। बट रॉन्ग थिंग इज़ दैट वी आर लुकिंग फॉर इट इन द रॉन्ग प्लेस। हम गलत जगह में ढूंढ रहे हैं, हम वस्तु के अंदर ढूंढ रहे हैं, या कोई टेम्पररी व्यक्ति के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो ये नहीं मिलेगा। इससे अच्छा हम रेस्पॉन्सिबिलिटी में फ़ोकस करो। अगर इमोशंस आते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ज़रूर ये, अगर कोई ऑलरेडी शादी किया, तो शादीशुदा है, तो फिर उसका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय या फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। ये तो सच्चा है, क्योंकि ये बहुत गलत है। ओके। हमारे इमोशंस को हैंडल करना, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डॉक्टर बने, एमबीबीएस डॉक्टर है, और डॉक्टर, मेल डॉक्टर समझो, और उसको बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स हैं। तो अभी वो डॉक्टर हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक, उसका जो लोअर नेचर है, जो दुर्गुण है, अवगुण है, उसको दबाने का, उसको शांत दमन करने का, और उसको हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करके वो पेशेंट को ट्रीट करके। या अगर वो हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड करके और अवगुण जो है वो फोकस करेंगे, तो पेशेंट का शोषण हो जाता है। सो वी हैव टू लर्न टू फोकस ऑन हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ rather than गिविंग टू आवर लोअर नेचर्स। तो सबके अंदर ये गुड डॉग, बैड डॉग है, सबके अंदर ये दुर्गुण है, अवगुण है, और अच्छे गुण भी है। वी हैव टू फोकस ऑन फीडिंग आवर गुड क्वालिटीज़। ये जो इमोशंस आते हैं कि लाइक्स, लव्स, अट्रैक्शंस, इन्फेक्चुएशंस, ये सब चीज़ है, ये बहुत टेम्पररी है। ये आके और चला जाते भी। जिस टाइम आप इसके, ये जो वासना, ये जो इमोशंस के ऊपर आप एक्ट करेंगे, बाद में आप रिग्रेट ही होने वाले, अरे मैंने ऐसा क्यों किया। तो चला जाता है, इट्स लाइक अ फैड। समटाइम्स कभी कभी कुछ टाइम लगते हैं, कभी कभी कुछ सालों लगते हैं, फिर उसके बाद में वो चेंज हो ही जाता है। ओके। वी हैव टू लर्न टू यूज़ आवर इंटेलिजेंस। भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक आता है कि
एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थापि आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जहि शत्रुम, कौन है हमारा शत्रु जो हमको विजयी करना? काम रूपम। एवं बुद्धे परम बुद्धवा, आपका बुद्धि लगाओ, परम बुद्धवा का फॉलो करो। परम बुद्धवा किसका बुद्धि है? भगवान का बुद्धि है। दिस इज 2.66 इन भगवद गीता। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्था भी आत्मनम आत्मना, आपका जो आत्मना, आपका जो भावना, जो मन है, बुद्धि है, उसको संस्थाभ्यम मतलब उसको स्टेबल करो। जही शत्रुम, जो शत्रु है, सबका शत्रु जो है उसको विजयी करो। महाबाहो, यू आर अ ग्रेट वॉरियर, महाबाहो। काम रूपम दुरासदम, काम रूप जो है, काम जो है, काम वासना जो है, उसको बहुत बहुत कठिन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रश्न, ये फॉलो प्रश्न है, ऐसे है कि लोग क्यों कहते हैं कि जो शादीशुदा हुआ उसको 7 जन्म दोनों साथ में रहेंगे, और साथ साथ में हम देखेंगे जब भी शादी का टाइम भी लोग 7 फेरी लेते हैं, इसका अर्थ क्या है? उसके बाद एक और प्रश्न है कि कुछ लोग भी कहते हैं ऐसे कि जब भी हम लोग इस दुनिया में आए तो केवल 7 जन्म मनुष्य का जन्म लेते हैं, तो उसके बाद मुक्ति मिलेगा अपने आप। सो पहले चीज़ हम देखेंगे कि जो लोग क्यों कहते हैं कि 7 जन्म साथ में ही रहेंगे। सो उसके बदल में एक्चुअली आई एम नॉट श्योर ऐसा कहाँ पे लिखा या किधर पढ़ा नहीं, बट वास्तव में ऐसा है कि दुनिया, जो भौतिक संसार जो है, हम लोग अभी भूलोका में, उसमें 7 लेयर्स है। इस भौतिक दुनिया या इस मटेरियल वर्ल्ड को पार करने के लिए, ऐसा चौथा भुवन, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, 7 ऊपर का है और 7 नीचे का है। तो हम लोग जो पृथ्वी है वो बीच में है। तो ऐसा लेवल्स की भूलोका, भूवर लोका, स्वर्ग लोका, महार लोका, जन लोका, तपोलोका, और लास्ट में जो है ब्रह्म लोक या सत्य लोक। तो आइडिया ऐसा कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम, मुक्ति कैसे मिलेगा, इस जो लोग अगर अच्छे से बहुत सारे पुण्य कर्मकांड करके, तो अगले जन्म में एक एक लोक के ऊपर प्रमोशन मिलेगा, हायर बर्थ, हायर बर्थ, हायर बर्थ, और 7 बर्थ के बाद उसका मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज़ एक्चुअली द आइडिया। एक्चुअली आइडियली अगर इस भौतिक संसार को बाहर आने का केवल 7 जन्म में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होते। माया इतना प्रभाव है कि हम अनेक जन्म जन्मांतर लेते ही, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगा। फिर प्रश्न है कि जब भी लोग 7 फेरे लेते, ये क्या अर्थ है? तो ऑफ कोर्स अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग स्टाइल हैं। तो यूजुअली जनरल जो है, ये 7 टाइम्स गोइंग अराउंड द फायर जो है, वो सप्तपदी बोलते हैं, सप्तपदी या 7 स्टेप्स बोलते हैं। इसमें एक्चुअली 7 वाव्स हैं, वो व्रत हैं जो हस्बैंड वाइफ लेते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। तो अलग अलग, वो बहुत डिटेल में मुझे नहीं जाना चाहिए, बट बेसिकली वो 7 स्टेप्स मतलब उसको 7 प्रॉमिसेस ले रहे हैं शादी का टाइम में। सो फिर ओरिजिनल प्रश्न है कि 7 जन्म है कि नहीं साथ में। जनरली ऐसा शायद नहीं होगा अभी, बिकॉज़ आजकल कलयुग में इतना कन्फ्यूजन है। एंड जैसे ये जो पहले जब भी मैंने मैसेज डाला तो इतने लोग को रिप्लाई आया कि प्रभु जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ शादी किया, किसी और के साथ प्रेम करते हैं, और सो मेनी डिफरेंट, एवरीवन इज़ हैविंग सो मच डिफरेंट इश्यूज़ लाइक दिस। सो नहीं लगते कि द पर्सन यू मैरी यू विल रिमेम्बर, हमेशा उनके साथ ही 7 जन्म रहेगा ही रहेगा। बट वट एवर इट इज़, हमको एक जवाबदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, अगर किसी ने शादी किया, शादीशुदा है, तो फिर दे शुड ऑनर दैट एंड स्टे टुगेदर एंड बी रेस्पॉन्सिबल। दैट इज़ द मेन मैसेज। हरे कृष्णा।